दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक स्पेस पे। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो ऑल टाइम हाई स्ट्रेटेजी पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो वैसे तो इस पे मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है, बट आज मैं एक इसका स्पेशल गेस्ट डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर ये स्टॉक हमने मार्च में ख़रीदा होता, क्योंकि इसमें एंट्री जो है हमारे पास, ये देखिए। सबसे पहले इसका मंथली चार्ट देखिए जीएनएफसी का। तो इसके ये ऑल टाइम हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ है। ये फरवरी की कैंडल है और यहाँ पे इसकी एंट्री बनती थी नियर अबाउट 577.9, तो मतलब 580 के आसपास इसमें एंट्री बनती थी। ठीक है। तो ये स्टॉक देखो मार्च में कितना अच्छा परफॉर्म करके गया है, और उसके बाद अभी अप्रैल में भी हो सकता है अभी और ऊपर जाए। तो अभी काफ़ी अच्छा चल रहा है, ऑल टाइम हाई स्ट्रेटेजी। बट बात ये नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये स्टॉक हमने फ्यूचर्स में ख़रीदा होता तो हमें जो ये रिटर्न मिली है, जो मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पोर्टफोलियो में अभी भी पड़ा है, ये है। ये देखिए जीएनएफसी। तो नियर अबाउट 47% की रिटर्न है, जो कि पहले 50 से भी ऊपर चली गई थी, अब थोड़ा सा डाउन हुआ है। तो नियर अबाउट 47% की रिटर्न है। जो मैंने आपको ग्राफ में दिखाया है, जो इसकी एंट्री बनती थी 580 के आसपास, 77.9। तो मतलब नियर अबाउट 580 के पास हम इसमें एंट्री ले सकते थे। तो मैंने इसको ख़रीदा था 587 पे, थोड़ा सा हायर प्राइस पे ख़रीदा था मैंने। तो अब इसकी वैल्यू है 866। तो एक ही लिया था मैंने शेयर। बट अगर हम इसका फ्यूचर्स लॉट लेते तो हमारे पास किस तरह के प्रॉफिट्स होते। मैं सिर्फ एक ही लॉट की बात कर रहा हूँ कि फ्यूचर्स में अगर हम इसका एक लॉट लेते तो हमारे पास क्या प्रॉफिट होना था और क्या लॉस हो सकता था। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जो आज के टाइम में ये जीरोधा का पेज है फ्यूचर्स वाला, तो उसमें ये जो मार्जिन हमें देना पड़ रहा है एक लॉट का, मान लीजिए हम अप्रैल एक्सपायरी की बात कर रहे हैं, तो 3,42,000 का एक लॉट है। ठीक है। और उस पर प्राइस 860 चल रहा है। तो मतलब जो इक्विटी में चलता है उससे थोड़ा सा डिफर करता है। तो इसमें 860 चल रहा है। तो हमने जो मान लीजिए 580 पे हमने अगर एक लॉट खरीदा होता इसका जीएनएफसी का मार्च में, तो इस टाइम तक हमारे पास क्या प्रॉफिट होना था, वो मैं आपको शो करके दिखाता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले अभी मान लीजिए आज का प्राइस इसका मान के लीजिए है ही 860 है। तो 860 और हमने कितने पे खरीदा था, हमने खरीदा था 500, मतलब 587। तो मैं अप्रोक्सीमेटली ले रहा हूँ 590। सपोज हमने 590 के आसपास इसका फ्यूचर्स का एक लॉट खरीदा होता तो क्या होता। तो 590 और अब कितना प्राइस है हमारे पास, 860 फ्यूचर्स वाला। मैं अप्रैल एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ, तो हमारे पास क्या होना था, मतलब क्या प्रॉफिट होता है एक लॉट से, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि फ्यूचर्स कितनी तगड़ी चीज़ है। तो 860 माइनस कौन से प्राइस पे हमने खरीदा था, 590 लगा लो, अप्रोक्सीमेटली 590। तो 270 का हमें एक शेयर पे प्रॉफिट मिल रहा है। बट फ्यूचर्स में यहाँ पे लॉट साइज देखो 1300 क्वांटिटीज का होता है, 1300 क्वांटिटीज। तो 270 इंटू 1300, तो कुल मिला के हमारे पास 3.5 लाख का प्रॉफिट होना था उस एक लॉट पे। इतनी तगड़ी स्ट्रेटजी है ये। अब आप हाई लेवल पे सोच सकते हो कि जब हमारे पास एक शेयर होता है तब इतना हमें प्रॉफिट नहीं लगता, बट जब हम इस लेवल पे पहुंच जाएंगे, जो कि मैं पहुंचना चाहता हूं, तो हमें इस तरह के प्रॉफिट्स देखने को मिलेंगे फ्यूचर्स में। तो ये इसकी खास बात होती है। तो हमें इसमें कैपिटल कितना इन्वॉल्व करना था, एक लॉट की ही बात कर रहा हूँ। यहाँ पे एक लॉट है नियर अबाउट 3,43,000 या थ्री, हाँ, लगभग 3.5 लाख ही लगने थे। बल्कि अब तो ज़्यादा शो कर रहा है, क्योंकि उस टाइम पे 580 था, तो इसके लॉट का प्राइस थोड़ा सा कम होना था, 3 लाख के आसपास होना था। तो ये 3 लाख इन्वेस्ट करके हम मार्च की स्टार्टिंग में, मैंने ये देखिए अपना जर्नल भी खोला हुआ है, यहाँ पे मैंने डेट लिखी हुई है, 3 तारीख को मैंने बाय करा था, 3 मार्च को। और अब कितने दिन हुए हैं, लगभग 40 दिन हुए हैं। तो 40 दिन में हम
3.5 लाख रुपया कमा सकते थे अगर हम इसका फ्यूचर्स का लॉट लेते ऑल टाइम हाई स्ट्रेटजी पे। तो इतने